राम राम जी। गीता वेद पुराण में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे वेदों के अनुसार ईश्वर कौन है, सर्वप्रथम उत्पत्ति किसकी हुई थी, जो सबको उत्पन्न करने वाला है वो कौन है, ब्रह्म परब्रह्म कौन है, अजर अमर परमात्मा कौन है। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यह है अथर्ववेद संहिता भाग 1 कांड 1 से 10 तक। अनुवाद करता है श्री राम शर्मा आचार्य। तो रामपाल जी और उनके जो शिष्य हैं उनका मानना है कि अथर्ववेद कांड 10 सूक्त नंबर 8 मंत्र नंबर 44 में अजर अमर परमात्मा का वर्णन है और वो कबीर हैं। क्या वास्तव में ऐसा है या फिर गुमराह किया है? चलिए जानते हैं वास्तविकता। तो यह वही कांड 10 का 8वें सूक्त का 44वां मंत्र है। यहाँ पे लिखा है अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू। अब यहाँ पे जो अनुवाद है उसमें भी देखते हैं, निष्काम धैर्यवान अमर तथा स्वयंभू ब्रह्म अपने ही रस से तृप्त रहता है। तो यहाँ पर स्वयंभू शब्द का इस्तेमाल हुआ है। स्वयंभू शब्द का इस्तेमाल जो हुआ है उसका अर्थ है स्वयं, यानी अपने आप, अपने को उत्पन्न करने वाला। स्वयंभू शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए किया जाता है। क्या कबीर जी के लिए स्वयंभू शब्द का कहीं पर इस्तेमाल हुआ है शास्त्रों में? अगर हुआ है तो कृपया कमेंट करके बताएं। जब नहीं हुआ है तो यह जो मंत्र है वो कबीर जी के लिए नहीं जाता, क्योंकि स्वयंभू ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये उनके लिए किया गया है। वास्तव में यहाँ पर देखिए एक शब्द और इस्तेमाल हुआ है, वह किसी भी विषय में न्यून नहीं है। उस धैर्यवान अजर तथा नित्य युवा आत्मा को जानने वाले मनुष्य मृत्यु से भयभीत नहीं होते। तो यहाँ पर अजर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जो आपने कबीर जी का जो स्वरूप देखा है वो एक साधु संत वाला एक जर स्वरूप है। जर यानी वृद्ध स्वरूप है। जो जर है, जो वृद्ध है, वो अजर कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर दो शब्द बिल्कुल क्लैरिटी लाते हैं, स्वयंभू और अजर। ये सिद्ध करते हैं कि ये कबीर जी के लिए नहीं है। अब हम वेदों से ही जानते हैं कि सबकी उत्पत्ति करने वाला वो परमात्मा कौन है। तो अथर्ववेद कांड 4 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में सर्वप्रथम जिसकी उत्पत्ति होती है उसका वर्णन हमें मिलता है। तो यहाँ पर कोई सूक्त का नाम है ब्रह्म विद्या सूक्त, कोई कबीर विद्या सूक्त नहीं लिखा। इसमें लिखा है ब्रह्म जज्ञानम प्रथमम पुरस्तात्, ब्रह्म की उत्पत्ति पूर्व काल में सर्वप्रथम हुई। यहाँ पर संस्कृत भी बिल्कुल क्लियर है। तो जो सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ है वो ही सबको उत्पन्न करने वाला है। तो वेदों के अनुसार जो ब्रह्म है वो ही अजर अमर परमात्मा है। सबसे पहले जो प्रकट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वो परमात्मा ब्रह्म है। अब हम जानते हैं कि जो ब्रह्म है वो कौन कौन है। तो यहाँ पर देखिए गीता प्रेस के अनुसार जो साकार और निराकार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो ये है, जिनका मंत्र ओम है। वे अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनके अनंत स्वरूप हैं। इसका वर्णन हमें भागवत पुराण में मिलता है। जब भगवान कृष्ण उद्धव जी को अपना ज्ञान दे रहे थे तब उन्होंने कहा था कि यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूं, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की गणना नहीं की जा सकती, अनंत ब्रह्मांडों की गणना नहीं की जा सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। तो जो भगवान ब्रह्म हैं वे अनंत स्वरूप हैं, जैसा कि आपको विराट स्वरूप में दिखाई देते हैं। उनमें से वही कृष्ण है, वही राम है। तो जैसे हमें रामचरितमानस में मिलता है कि भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं,
जहां स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। आगे कहते हैं कि श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम सर्वव्यापक एवं व्याप्य अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। तो यहाँ पर जो ब्रह्म कहा गया है वो श्री रामचंद्र जी को कहा गया है। ऐसा ही हमें शिव महापुराण में भी मिलता है। भगवान सदाशिव कहते हैं मेरे 2 स्वरूप हैं, सकल और निष्कल। सकल यानी शरीर सहित साकार, निष्कल यानी बिना शरीर के निराकार। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है, जो मेरा ब्रह्म स्वरूप है वो मेरा निराकार स्वरूप है। और महेश्वर भाव, जो मेरा महेश्वर वाला जो स्वरूप है वो साकार शरीर सहित रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कहा है कि मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। कलायुक्त अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। ब्रह्म और परब्रह्म दोनों भगवान ने अपने लिए कहा है। तो जो राम है वे ही कृष्ण हैं, वे ही शिव हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। ऐसा गीता जी में भी लिखा है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो ब्रह्म है वे अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो उनमें से हम एक ब्रह्मांड को समझ लेते हैं। तो एक ब्रह्मांड में जो ब्रह्म है वे अपने 3 स्वरूप धारण करते हैं। 3 स्वरूप कौन है? वे हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोज में आपको दिखा चुके हैं। जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। जब इस ब्रह्मांड का लय हो जाता है तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश अपने उसी अविनाशी ब्रह्म स्वरूप में समाहित हो जाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है। अब हम गीता जी में आते हैं कि जो अजन्मा अनाद परमेश्वर है वो कौन है। तो यह है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय 10 श्लोक नंबर 2 में अपनी उत्पत्ति के बारे में भगवान कृष्ण ने कहा है, मेरी उत्पत्ति अर्थात लीला को प्रकट होने को न देवता जानते हैं न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। वे मेरे से ही प्रकटते हैं, उत्पन्न होते हैं। अब आगे क्या लिखा है तीसरे वाले में, जो मुझको अजन्मा अर्थात जन्म आदि से रहित, अनादि जिसका कोई आदि न हो, जिसका कोई आरंभ ना हो, जिसका कोई पिता न हो। जैसे हम सभी के जो आदि हैं वो हमारे माता पिता हैं, हमारे माता पिता के आदि हैं वो हमारे पूर्वज हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जान लेता है। जो ऐसा मानता है अनादि अजन्मा, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन किया है। जैसा हमें वेदों में मिलता है वैसा ही हमें गीता जी में भी मिलता है। तो क्या रामपाल जी और उनके चेले गीता ज्ञानदाता भगवान कृष्ण को, ब्रह्म को अजन्मा अविनाशी लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानते हैं? अगर नहीं जानते तो वे ज्ञानी नहीं हैं, वे अज्ञानी हैं और पापों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा हमारा गीता शास्त्र कहता है। आगे हम आपको दिखाते हैं कि अब रामपाल जी के चेलों में जो शिष्य हैं उनके दिमाग में यह डाउट आता है कि अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहते हैं कि तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूं। तो यहां तक इन्होंने आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त किया है। अगर इस 6वें वाला श्लोक देख लेते तो इनको प्रश्न करने की जरूरत नहीं होती। यहां पर लिखा है मैं
अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। आगे वाले श्लोक में लिखा है वे क्यों प्रकट होते हैं। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, साकार स्वरूप में प्रकट होता हूं, मनुष्य स्वरूप धारण करता हूं। क्यों धारण करते हैं, क्यों प्रकट होते हैं, उसका कारण भी लिखा है। साधु संतों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए युग युग में मैं प्रकट होता हूं। कभी राम रूप में तो कभी कृष्ण रूप में प्रकट होता हूं, जो दुष्ट पापियों का संहार करने वाला है, साधु संतों का, सज्जनों का उद्धार करने वाला है, धर्म की स्थापना करने वाला है। वो ईश्वर हो सकता है, काल नहीं। तो यहाँ पर रामपाल जी ने गुमराह किया है। अब मैं आपको और भी दिखाता हूं, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, जो परम धाम का मालिक है, परम गति का मालिक है, परम शांति का मालिक है, वो कौन है। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 21, अव्यक्त, जिसे व्यक्त न किया जा सके, अविस्तारित, जिसका विस्तार न किया जा सके, यानी निराकार, अक्षर, अविनाशी। इत, ऐसा, उक्तः, कहा गया है, तम, उसी को परम गति कहते हैं। अव्यक्त अक्षर ऐसा कहा गया है, उसी को परम गति कहते हैं। यम, जिसको प्राप्त होकर न निवर्तनते, वापस नहीं आते, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं, वही मेरा परम धाम है। तो जो परम धाम का जो मालिक है वो वही अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ पर गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण स्वयं को बताते हैं और उस धाम को जहां जन्म मरण नहीं होता उसे अपना धाम बताते हैं। ऐसा ही वर्णन हमें अध्याय 15 के श्लोक नंबर 6 में भी मिलता है। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि, वही मेरा परम धाम है। ऐसा गीता ज्ञानदाता भगवान कृष्ण ने कहा है। तो आपने क्या देखा, वेदों में जो अजर अमर परमात्मा है वो ब्रह्म है, ना कि कबीर। क्योंकि कबीर जी का जो स्वरूप है वो एक साधु संत वाला है, ना उनको कहीं पर भी स्वयंभू कहा गया है, ना उनको अजर कहा गया है, क्योंकि उनका वृद्ध स्वरूप है। वे अजर कैसे हो सकते हैं, उनको कहीं स्वयंभू नहीं कहा गया, तो वे स्वयंभू कैसे हो सकते हैं। तो आपने क्या देखा, यहां पर वेद और गीता में रामपाल जी ने गुमराह किया है। ऐसे ही अन्य प्रमाणित वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।